अरे हेलो हेलो ड्रिट्टी फेलोज, बहुत दिनों बाद मिले इस बार तो। लाइक लेजिट मैंने तो नया साल किसी को मुबारक भी नहीं हाँ। किया, बस मैं तो सीधा गायब हो गया था थोड़े दिनों के लिए। बट वी हम्म। आर फाइनली बैक, बाबा विद बिस्किट्स, प्रॉग पापा फुल फ्लो में। हम्म। और लोगों का चिल्लाने शुरू, जिस नींव पे ये चैनल बढ़ना शुरू हुआ था कि हम्म। मैंने बोला था आर्टेटा बढ़िया करेगा। आर्टेटा आर्टेटा की जो नींव आर्सेनल रखी आर थी आउट। मैंने और आर्सेनल आर अभी आउट। भाई कमाल, लाइक कॉमिकल टाइमिंग है, लाइक अजीब बात है। और दिस इज समथिंग अबाउट आर्सेनल ना, मतलब जैसे ही वो, ये आर्सेनल की क्वालिटी है, मतलब एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, बट क्रेजी भाई। आर्सेनल आर आउट, नॉटिंघम फॉरेस्ट, और शायद दूसरी बार हिस्ट्री में है कुछ ऐसा क्रेजी, मतलब एफए कप तो अच्छा ही रहता है उनका हमेशा, बट और शायद सेम ही टीम से दूसरी बार हुआ है, लाइक ऐसा भी कुछ क्रेजी हुआ है, मैंने ध्यान से दिया नहीं। पर आर्सेनल तो काफी सक्सेसफुल रही है यार, पिछले 8 साल में 4 बार जीत चुके हैं, तो आई थिंक इतना लोड है नहीं उनको। हाँ, उस मामले में तो नहीं है, लेकिन एक वो हिट तो है हम्म। कि तुम किस हम्म। टीम से जाके बाहर हो हम्म। गए। और वो तो एक कोई और, एक्सक्यूज नहीं है। वो तो एक्सक्यूज में। और हमने अभी जो मैच देखा, बाबा ने मिस करा बिकॉज बाबा वाज मैं कुल्हाड़ियां ले चला रहा था। थॉर वाली फीलिंग ले रहे थे वो, अपना एक्स को फेंक के और वापस लेके। हम्म। और उतने में यूवेंटस हैज डन अ मैडनेस भाई, 3-1 से हम्म। 4-3 जीत गए, रेड कार्ड भी ले लिया उस बीच। पेनल्टी थोड़ी हम्म। डॉजी सी थी, रेड कार्ड और हार्श था काफी, बट क्रेजी भाई। लाइक और मैं बताऊं, जो इतना मैंने सोचा कि इस टाइम चला जाता हूँ, हम्म। और इसी टाइम ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं बस ये कुछ हफ्ते और इस एरिया में, कि सॉर्ट ऑफ लोग पागल हो गए थे, कि लोग कह रहे थे कि वीडियो निकाल लाइक मेरे को। तो ये तो क्रेजी रहा इस बार बहुत। और आपका क्या इस बार हफ्ता? वैसे तो आपका तो अच्छा ही है, चेल्सी भी बढ़िया, बिस्किट भी गदर लग रहा है इस बार तो। मेरे को भूख लग रही है आपको देख के। क्राइसिस अवर्टेड। चेल्सी की बात करें तो मतलब देखा है कि जब डाउनहिल जाती है ना चीजें, स्पेशली हम्म। जो ऑफ द फील्ड एंटिक्स होती है, हम्म। तो एक बार डाउन जाती है तो वो जाने ही लगती है, जाने ही लगती है, जाने ही लगती है। वो हम्म। लिवरपूल के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी ना, उससे कुछ चेंज हुआ है। समथिंग हैज क्लिक्ड, पता नहीं क्या, बट समथिंग हैज क्लिक्ड। और प्लेयर्स अब थोड़ा और मतलब हंगरी लग रहे हैं फील्ड पे। और वो स्पर्स वाले गेम में बैक फोर भैया काम कर गया। बैक फोर था। काम कर गया और मतलब काफी मजा आया। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, लेकिन चाहिए यार 2-3 साइनिंग्स और, मतलब भाई पर थोड़ा वो लिवरपूल स्ट्रेंथ। वाला गेम क्या क्रेजी था भाई, मैं तो कमाल चिल्ला गेम था, दिया मजा आ पुलिस, गया था। मैं वॉच अलोंग पे पुलिस के गोल पे जो हम्म। चिल्लाया हूँ। और हम्म। मेरे मम्मी पापा सो चुके थे जब तक, और उन्हें लगा कि कोई चोर वोर आ गया या चलो कुछ हो ओ गया टीचर। ओ भाई, बट वो गोल बड़ा मस्त था उसमें। उस मैच में ज्यादा कांटे भी बड़ी मस्तियां पेल रहा था, लाइक पूरे मैच में। हम्म। क्रेजी मैच भाई, और इतना इंटेंस हम्म। मैच था पूरा, हम्म। एंड टू एंड स्टफ, मजा आ गया था उस मैच हम्म। में। आर्सेनल वर्सेस सिटी भी हुआ उसी दौरान, जो कि वो भी हाँ। कमाल मैच था। और उस आर्सेनल, भाई, आर्सेनल डिजर्व करती थी जीतना। हाँ वो तो मैच, वो तो यू हैव टू गिव क्रेडिट भाई जहाँ पे, लाइक मेरे को लगता है कि हम्म। बहुत सारे लोगों के लिए वो मैच था कि अग्री, ये अग्री करना कि अच्छा भाई, हम्म। आर्सेनल लुक्स लाइक समथिंग, कि भाई खतरनाक टीम है, जैसा वो उनका हुआ। और कौन सा मैच हुआ था उस बीच? मैनचेस्टर यूनाइटेड यूनाइटेड, उनकी न्यूकासल मस्ती, और हाँ। वुल्स न्यूकासल भी, वर्सेस मैनचेस्टर वुल्व्स यूनाइटेड भी हुआ। वुल्व्स भी हुआ भाई, दो दो मैच हुए उस वक्त। और दोनों ही भाई, यूनाइटेड तो क्या ही बोलूं। और उसके बाद जो भाई, आज इस पे बात करेंगे, दो तीन चीजों के बाद आज करते हैं क्लासिको वगैरह, थोड़ा ले लीगा। और जो ये मस्तियां हो रही है इंग्लिश मीडिया में आ रहा है। और पता है वैसे क्रेजी बात, लूकस डीन टू एस्टन विला, हम्म। ग्रेट साइनिंग भाई। बहुत बढ़िया साइनिंग भाई उनका। साहब, अभी अभी कौन खेलता है लेफ्ट बैक एस्टन विला का? ओ, याद नहीं आ अभी रहा है। हाँ मेरे को भी याद नहीं आ रहा। हम्म। पता एक नहीं, बुंडिया सेकंड। क्यों याद आ रहा था। अब नहीं, बुंडिया कुटिन्हो तो उन्होंने वो है। हाँ भाई, पता नहीं दिमाग में। मैट टारगेट, मैट हाँ टारगेट मैं खेलता है। टारगेट, हाँ। हाँ तो आई थिंक उस पे तो मैसिव अपग्रेड है भाई, लूका डीनिया तो। हाँ वो तो और कोई कंपैरिजन नहीं भाई। तो लाइक बढ़िया आई टीम हो थिंक जाएगी, कि बट लूका डीनिया चेल्सी को ज्यादा चाहिए यार।
लुकास डीना इतना अच्छा प्लेयर है, ही इज लाइक एन अपग्रेड टू मोस्ट प्रीमियर लीग लेफ्ट बैक्स लाइक। और वो उन्होंने ले लिया एस्टन विला ने भाई, लाइक इट्स अनदर वो वाली साइनिंग होती है ना, थोड़ा एम्बिशियस साइनिंग, लाइक एस्टन विला अगर इम्प्रूव करना चाहती है तो उनकी उस तो टाइम विंडो भी ऐसी ही गई थी ना भाई, डैनिंग्स और क्या नाम है उसका, लियोन बेली, एमी बुंडिया। उनका ये था कि ग्रीलिश गया था तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ऐसे करके एक प्लेयर से नहीं कई प्लेयर्स खरीदे तो वो होएगा, उतना चला नहीं वैसे अब बट इट लुक्स लाइक ऑन द राइट ट्रैक स्टीवन जेरार्ड के अंदर। और स्टार्ट करते हैं सबसे मसालेदार, लाइक जहां से लोग सुनना चाहते हैं, लाइक क्रेजी भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या हो रहा है भाई। मजाक है क्या भाई? बिगड़ैल बच्चे नहीं होते हैं, जैसे क्या होता है कि जो अमीर बाप के बिगड़ैल बच्चे होते हैं ना, जो घर में तो मतलब 12th तक स्कूल तक मतलब काफी सारी ऐश, कमरे में एसी गाड़ी में जाना, एसी गाड़ी में आना, घर में नौकर, खाना जब चाहिए तब मिल रहा है, वीडियो गेम्स पेल रहे हैं, घर साफ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे ही हॉस्टल में जाते हैं रो पड़ते हैं कि अब तो यार सब कुछ खुद करना है, मेहनत करनी है, बिगड़ जाते हैं। बिगड़ गए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स, बिगड़ गए हैं, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे। अगर कोई नया मैनेजर आया है जो फिजिकली तुमसे इंटेंसिटी डिमांड कर रहा है एंड हिज सिस्टम रिक्वायर्स इंटेंसिटी एंड यू टू बी एट द टॉप ऑफ योर फिजिकल गेम एंड यू आर डिनाइंग टू डू दैट, बिगड़ गए हो ना तुम। और क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? मतलब हाउ कैन यू बी अनहैप्पी? योर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स राइट, यू आर नॉट वैसे प्लेइंग इन मैंने नॉन लीग। पूरा इसे फॉलो नहीं किया, लाइक सॉर्ट ऑफ जो इनका इंटरव्यूज वगैरह है मीडिया में, बट आपके हिसाब से क्या था कि व्हाट लाइक जिससे आपने ये डिसाइड किया है कि सॉर्ट ऑफ रैंगनिक का उतना वो अपील नहीं रही लाइक ड्रेसिंग रूम में? मतलब गुटबाजी हो गई ना ड्रेसिंग रूम में, वो चाह नहीं, कुछ लोग चाह ही नहीं रहे मतलब रैगनिक के तरीकों से। और रैगनिक क्या, बहुत डिमांडिंग मैनेजर है और बहुत वैसा मैनेजर है जो अपने जूते के नीचे रखता है सबको। अब पता प्रॉब्लम क्या है, अगर तू रैगनिक का वो देखेगा ना पुराना मैनेजरियल स्टिंट्स जहां भी, तो उसने है ना जीरो से बनाया क्लब को। तो जीरो से जब क्लब बनता है ना तो उसमें कोई भी सुपरस्टार नहीं होता, सारे बच्चे होते हैं। बच्चों को तो तुम 2 चांटे मार के अपने हिसाब से खिला सकते हो। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी सुपरस्टार्स हैं जहां जिस क्लब में वहां पे आया है ये, नहीं और आई वहां मीन इसको कि जो दिक्कत। जब ये रैंगनिक का कर रहे थे तभी ये सॉर्ट ऑफ इस पे वो नहीं था क्वेश्चन मार्क्स कि कभी भी लिया नहीं स्टैचर का क्लब करियर में, और नाउ यू हैव टू लाइक आई थिंक कि उसमें नहीं था कि ही कैन बिल्ड द क्लब बैक, पर इसमें था कि मैनेज कर पाएगा अभी 6 महीने जो इसको करने हैं। मेन था कि ये क्योंकि ये दे कैन नॉट लूज ऑन टॉप 4 लाइक जितना पैसे इन्होंने खर्च करे है स्क्वाड पे उस हिसाब से। पर आपको लगता है लाइक डू यू थिंक कि ये जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं दे आर ऑफ वैल्यू? यार अगर नहीं होता तो सारे प्लेयर्स ही आ जाते ना आगे, कुछ कुछ डाल देते, या एटलीस्ट कैप्टन तो आता आगे, हैरी मैग्वायर उसने तो भी आता। डाला है, पर शायद हैरी मैग्वायर ने भी इंस्टाग्राम वगैरह पर लाइक लोग कह रहे थे पता कि नहीं, अभी मतलब शाम तक तो कुछ नहीं आया था, उसके बाद अभी डाल दिया। तो मैं फॉलो करता नहीं हूँ हैरी मैग्वायर को मैंने भी नहीं इंस्टाग्राम करा पे। ऐसे तो फॉलो, बट हाँ। पता नहीं लोग कह रहे थे, हो हाँ, सकता है कि तो डालो ना डालो। हाँ तो अभी तक तो कुछ भी नहीं आया ऐसा। तो यही है यार कि प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं सॉर्ट ऑफ। और मतलब ऑब्वियसली अगर मैनेजर डिमांड कर रहा है तो आपको तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा ना वैसे। और और क्या है कि जीत भी तो नहीं रहे ना। अगर मान ले आते ही जीतने लग जाते हैं तो वो अलग चीज होती है कि हाँ यार ये सिस्टम काम कर रहा है। और भाई जीत इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर तू क्लॉप को भी देखेगा तो उसको लगे ना 1-2 साल अपनी फिलॉसफी, अपनी हैवी मेटल फुटबॉल वाली फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने में। 15-16, 16-17, 17-18 में वो फोर्थ आए और फाइनल खेले, फिर 18-19 में चैंपियंस लीग जीते। 4 साल लगे चैंपियंस लीग जीतने में और 5वें साल में लीग जीती है। और तुम चाह रहे हो कि 40 दिन में वो इम्प्लीमेंट हो जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड में? तो पॉसिबल नहीं है। पर मैं बताऊं लाइक मैंने जो ये देखा लाइक क्योंकि मैं सिर्फ इस वक्त सिर्फ ऑब्जर्वर था, लाइक द मोस्ट ऑब्जर्वेंट आई हैव बीन, क्योंकि मैं कुछ हाँ डाल हाँ। नहीं सकता था अपना कंटेंट, तो मैं इतना सॉर्ट ऑफ अपने ओपिनियंस फॉर्मुलेट नहीं कर रहा था भाई। पर मैंने देख भाई लोग तो पागल हो गए भाई, लाइक क्लब्स में प्लेयर वर्सेस प्लेयर बीफ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कौन सही है कौन गलत भाई, इन प्लेयर्स को निकालो भाई। उस बीच पॉगबा का रिन्यूअल का हो रहा है, उस पे पूरी अलग कहानी चल रही है कि यहाँ पे ठोको को। पर मतलब मेरे को ये लगता है कि अब मैं ऑब्वियसली स्नाइड नहीं होना चाहता जब मैं कमेंट बोलता हूँ ना, लाइक आई थिंक कि जो जनरल फैन लाइक एक कैजुअल
what they see on the pitch is quite wrong. Like मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने जो ये अभी तक देखा है, जो भी इनके क्लब के अराउंड हुआ है, they have been wrong in interpreting कि क्या हुआ. तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये थे कि एक तो ये जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि वो भाई मैगवायर और पता नहीं कोई और 2-3 प्लेयर्स रोनाल्डो को निकाल रहे हैं या पता नहीं किसको निकाल रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसे अंदर षड्यंत्रबाजी चल रही है शकुनी मामा की तरह. पर ऐसा कुछ है नहीं. लाइक ऑन फेस वैल्यू दीज जो ये रिपोर्ट्स हैं, दे आर वेरी वेग. लाइक बहुत ऐसी ड्रेसिंग रूम से ऐसे लीक होना इज वेरी क्रेजी बात. लाइक अगर है तो ये पहले भी हो चुका है, कुछ प्लेयर्स ने किया हुआ है. सोल्शायर के टाइम पे भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी. तो ये कुछ हैं प्लेयर्स जो मतलब अगर मैनेजर हावी होने लगता है तो गुटबाजी कर देते हैं. तो और हिस्ट्री भी तो रही है. साइड पे स्टैंड करते हो यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ प्लेयर्स में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तेरे को याद हो तो मरीनियो के साथ जब वो पॉग्बा वाला ड्रामा हुआ था तो वहीं से ही चीजें जो है खराब होने लगी थी मरीनियो के लिए. और बोर्ड ने भी पॉग्बा को ही बैक किया था इन दी एंड. और वो ड्रेसिंग रूम मोरिनियो की तो पूरी हिस्ट्री है. लाइक उसकी तो हर जिस क्लब में वो तो खैर है ही, लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे तू टाइमलाइन बना सकता है ना कि वेयर डिड द थिंग स्टार्ट टू गो रॉन्ग, और वो एग्जैक्टली लाइक क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू. ओले के टाइम पे यू डिडंट हियर ऑल दिस शिट. उसके टाइम पे एटलीस्ट ड्रेसिंग रूम बहुत क्लोज था. लाइक एटलीस्ट दे वर की अच्छा ये करना है ओले के अंदर. ओले द बॉस, वही जो भी वो चीज है. अब वो इतना नहीं दिख रहा. ऑब्वियसली रैंक 6 महीने के लिए है. I mean 6 महीने के लिए तो सॉर्ट ऑफ है, बट ही इज एट द क्लब, ही इज देयर टू स्टे वाली चीज है. वही वाली बात है ना. अगर यूनाइटेड को 6 महीने में ही रिजल्ट चाहिए थे तो ऐसा प्रोसेस ओरिएंटेड मैनेजर क्यों लेके आ गए जब योर टॉप 4 इज एट स्टेक और आपको पता है कि अगर आप टॉप 4 नहीं आओगे इस सीजन यू नीड इंस्टेंट इम्पैक्ट. तो आपको ठीक है वो 2 साल रहेगा एज अ कंसल्टेंट, वो बिल्ड कर देगा, चीजों को अच्छी होंगी, लेकिन वो तो 2 साल बाद होंगी ना. यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है. अब जैसे अगर टॉप 4 नहीं आता है तो रोनाल्डो का रुकना या जाना वो एक सवाल खड़ा हो जाता है. उसके बाद आपकी समर ट्रांसफर विंडो पे सीधा सीधा असर पड़ता है. एक सेकंड, रोनाल्डो रुके ना रुके, यूनाइटेड फैंस मतलब कुछ उनका नहीं जा रहा. रोनाल्डो रुकता है ठीक है, रुक रहा है ठीक है. रोनाल्डो नहीं रुक रहा ठीक है, नहीं रुक रहा. लाइक मेरे को नहीं लगता कि ये जो रोनाल्डो का सॉर्ट कुछ भी फर्क पड़ना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऐसा क्लब. और एज अ कुछ यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग. लाइक जितना रोनाल्डो अच्छा है, बट यू हैव टू से कि अभी अच्छा नहीं है. लाइक यू हैव टू से कि कितना टीम को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा. उसके लिए तुम्हें ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा एक टाइम के बाद. और आई डोंट थिंक कि एक साल अगर वो रुकेगा तो अच्छी टीम में भी कुछ अलग हो जाएगा कि एक साल में दे वोंट विन द प्रीमियर लीग. इट्स नॉट पॉसिबल. एक साल में कभी भी नहीं जीतने. कोई भी प्लेयर्स ले आए और रोनाल्डो पता नहीं क्या कर दे. और पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो आई डोंट मतलब ऑब्वियसली फैंस में बहुत ये रिविजनिज्म होता है. रोनाल्डो आ गया, पुराना प्लेयर, लेजेंड है क्लब में, वो है ना थोड़ा रोमांटिसिज्म है कि भाई ये रहेगा, ये अपना बंदा है, उस टाइप की चीज. पर आई डोंट थिंक ये हेल्दी है. लाइक वुड यू हेल्दी तो नहीं है, बट यू चॉप ऑफ प्लेयर्स लाइक मैगवायर, शॉ या जो भी और अच्छे प्लेयर्स हैं अभी स्क्वाड में? नहीं, वो तो नहीं करेगा. अच्छा मैगवायर अच्छा है भाई देख इस पे भी चलो भाई. जैसे मैंने तब करा था ना फिजिकलिटी वाले पॉडकास्ट में. नेक्स्ट पॉडकास्ट विल टॉक टू थिंग्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्लेयर इवैल्यूएशन. उसके लिए वेट करो. आई खत्म कर दूंगा वही. I'll silence my critics. नहीं, you have to silence Maguire's critics. ये देखो क्रेजी बात. लाइक वो होता है ना एक वो saying जैसे sort of my old haters are gone now, they turned into my fans. ये मेरे साथ हुआ आर्टेटा वाला. सैवेज हो गया. वो गाना नहीं हो जाता तूने सिग्मा मेल वाला. एग्जैक्टली सिग्मा मेल कापितान ब्लांत. सिग्मा मेल ग्राइंड सेट चालू हो गया. बट अगेन आप क्या कह रहे थे? लाइक आप किस साइड ले रहे हो कि रोनाल्डो और ये जो प्लेयर्स का सॉर्ट ऑफ सपोजिटली, ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है फेक है. रोनाल्डो के साइड से तो कुछ आया ही नहीं है. रोनाल्डो तो इनफैक्ट खुशी है रैग्निक के आने से. तो मतलब वो तो ऑब्वियसली वर्क
पुटिंग द वर्क ऑन द फील्ड की बात है तो रोनाल्डो से बेटर कोई है ही नहीं अभी भी वर्क एथिक में, या मतलब यू हैव टू स्टिल अग्री विद द फैक्ट कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अब वो है कि उसके अराउंड आपको सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि यूनाइटेड अब नहीं कर सकती, द काइंड ऑफ प्लेयर्स एंड द साइनिंग्स दैट दे हैव गॉट। तो अगर बात करें तो ड्रेसिंग रूम में कुछ तो गड़बड़ चली रही है डेफिनेटली, वरना इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स और इतना सब कुछ तो नहीं आता। और प्लेयर्स की ही मैं मानूंगा इसमें, क्योंकि एकदम से 40 दिन में क्या हुआ है, एक ही तो चीज चेंज हुई, मैनेजर। यूनाइटेड फैंस से गेट रिड ऑफ दीस प्लेयर्स, लाइक मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कौन है, पर जो भी है, लाइक सपोजिटली मैगवायर भी है, और आप हंस रहे हो, आप हंसोगे जैसे मैगवायर का नाम लूंगा, बट हाँ, तो मैगवायर है, ये जो भी प्लेयर्स है, विल यू डू दैट? लाइक आपके इसमें क्या ओपिनियन है? लाइक दिस इज अ क्रेजी थॉट, लाइक आई थिंक जितने भी आप डिसऑनेस्ट हो जाओ, लाइक हाउ यू कैन ट्राई टू बी एज डिसऑनेस्ट यू कैन, पर आप ये नहीं कह सकते शॉ और मैगवायर निकलेंगे तो इट विल बी अ क्रेजी लॉस। लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई भी बंदा लाके तुम फिल कर दो यार आसानी से एंड स्टिल बी एट द सेम लेवल, क्योंकि ऐसे जैसे रूडिगर निकल जाएगा, आप विल यू बी एबल टू से कि अच्छा कोई भी लेंगे और मैगवायर और वैसे ही हो रूडिगर जाएगा। का, अरे मैं मैगवायर का अभी वो मैंने बस बोल वो दिया, इम्पैक्ट थोड़ी है। लाइक आसपली कहता अभी तो वैसे खेल नहीं रहा, लाइक कोई और नाम नहीं याद आ रहा, कोई कोवाचिच, हाँ लाइक कोच कोवाचिच भाई उस पॉडकास्ट का वेट करना चलो, पर अभी मान लो थियोरेटिकली, लाइक हाइपोथेटिकली, क्या करोगे आप? विल यू डू दिस, टेक दिस स्टेप? लाइक चलो मैगवायर नहीं, लाइक मैगवायर इज स्टिल controversial for most people. Shaw was world class last season, like no, without a doubt. So अब ऐसे कर, can you, like I don't, Manchester United, they have to compete for titles. Can they take out a world class left back out of their roster? नहीं, वर्ल्ड क्लास लेफ्ट बैक तो नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली, शॉ को निकालना तो बहुत ज्यादा क्रेजी होगा। लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या है? या तो फिर आपको मैनेजर को बैक कर लो या अपना स्क्वाड को बैक कर लो अगर वहां पर रिफ्ट है तो, या फिर रिफ्ट को सुलझाओगे कैसे? मतलब अगर रैगनिक को आप लाए हो, इफ यू सी हिम कि वो आपकी टीम को राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा 2 साल में, तो हो सकता है शॉ उसके प्लान्स में ही फिट नहीं हो, फिर तो शॉ का होना ना होना एक ही बात है। I think this is where Rangnick's brilliance will come in. क्योंकि एज अ मैनेजर यू हैव टू डील विद दिस स्टफ, लाइक मैन मैनेजर हाँ होना बहुत एग्जैक्टली, जरूरी है आपको। और जैसे लाइक बर्नार्डो सिल्वा का भी इंटरव्यू आया था, ही वाज टॉकिंग अबाउट कि पेप के पास सब कुछ है, ही हैज लाइक एवरीथिंग, डिटेल्स ही बताता है, और एज अ वो कुछ ऐसे इंस्टेंस बता रहा था, मैं एग्जैक्टली उसका इंटरव्यू बोल रहा हूँ, पर कुछ ऐसे मैन मैनेजमेंट पे बात, बड़े क्लब्स में मैन मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, लाइक बड़े क्लब्स के कभी भी ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व, ऑब्वियसली कुछ वो चाहिए, यू नीड टू बी मैनेजर या जो भी कहेंगे, तो वो तो ऑब्वियसली लाइक रैंगनिक पे डिपेंड करेगा कि हाउ दिस सीजन विल गो फॉरवर्ड। पर मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस हैव बीन वेरी लाइक बहुत रिएक्शनरी, कैसे डील किया उन्होंने इस, अब हो सकता है क्योंकि आई थिंक कि दिस टफ मैटर्स, लाइक पीपल से कि जोन्स इतना डिप्रेशन रहता है, लाइक सॉर्ट ऑफ कहानी है ना उसकी कि भाई खेला नहीं और फिर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक मीम बन गया। दिस इज व्हाट विल हैपन टू शॉ या फिर मैगवायर या फिर जो अदर प्लेयर्स हु आर सपोजिटली अगेंस्ट रैंगनिक या फिर जो भी, तो उनके साथ ये होएगा, अब यही हो रहा होगा, लाइक आई कैन इमेजिन, लाइक गंदी गालियां और ये सब, लाइक दिस इज इजी स्टफ है, और फिर यही होएगा, फिर ऑब्वियसली इट विल शो, क्योंकि आखिर में है तो ह्यूमन सी, और वो सब दिखेगा भी, जैसा जोन्स के, अरे बतेरे प्लेयर्स हैं जिनके केसेस में ऐसे दिखा है कि पिच पे है, और वही होएगा, फिर यूनाइटेड फैंस आएंगे, फिर यही मतलब वही सॉर्ट ऑफ विशियस साइकिल होती है ना, एक बार फंस गए तो फंस ही गए। फिर या तो तुम अफोर्ड कर सकते हो क्लीन अप करना, जो नहीं कर सकती है यूनाइटेड, लाइक कौन सा क्लब कर सकता है, लाइक कैन यू अफोर्ड कि आप अभी अपनी जो स्क्वाड है उसको क्लीन अप कर दो और बना लो? चेल्सी जिसके पास पैसा है, इट्स इम्पॉसिबल, लाइक यार मतलब प्रीमियर लीग में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, और प्रीमियर लीग में ये वाला स्टाइल भी काम मतलब करता तो है, देखो लिवरपूल में किया है, लेकिन उसमें भी यू हैव टू बी वेरी लकी कि आप जो साइनिंग्स कर रहे हो ना उसमें से 2 या 3 वर्ल्ड क्लास निकल जाए। जैसे मो साला को लाया गया था, ठीक है, रोमा से, ही वाज गुड देयर, गुड ही था वो वहां पर,
भाई किसने सोचा था मो साला ऐसा प्लेयर बन जाएगा? तो वो वाली भी तो चीज है कि अगर कोई अच्छे प्लेयर लेके आते हो आप और वो अच्छे ही रहते हैं, वो वर्ल्ड क्लास नहीं बनते, या उनकी जर्नी जो है वो वैसी ही रह जाती है। ठीक है, वर्जिल वैन डाइक, मतलब यहाँ पर तो लिवरपूल की स्काउटिंग भी तो है साथ साथ, जिस तरीके से उन्होंने अपना बनाया। अगर वर्जिल वैन डाइक अबव एवरेज होता या मो साला अबव एवरेज होता, लिवरपूल थोड़ी जीतती टाइटल्स। वर्ल्ड क्लास होना पड़ेगा, और एक स्क्वाड में एक टाइम पे 4 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का एक साथ आना, एलिसन, माने, साला, वैन साला। डाइक, और उनके अराउंड बाकी अच्छे प्लेयर्स खेल गए। जैसे ट्रेंट अभी वर्ल्ड क्लास है, पहले अच्छा था, मतलब बन रहा था, वो डेवलप हो रहा था। वैनएल्डम वर्ल्ड क्लास नहीं बोलूंगा मैं उसको। रॉबर्टसन अब वर्ल्ड क्लास हो गया खेल खेल के। हेंडरसन वर्ल्ड क्लास नहीं है, मतलब मैं उसको हाईली रेट करता, आई रेट हिम हाईली, बट मैं उसको टॉप मिडफील्डर्स में नहीं मानता वर्ल्ड के। तो मतलब फेयर आपके पास इनफ। 3-4 प्लेयर्स अच्छे होने चाहिए, उनके अराउंड आपके बाकी अबव एवरेज प्लेयर्स खेल जाएं, देन यू विन प्रीमियर लीग्स एंड व्हाटएवर चैंपियंस लीग एंड स्टफ। जैसे फिर्मिनो इज एन एग्जांपल, फिर्मिनो इज नॉट योर वर्ल्ड बीटर, बट साल और माने थे, दोनों थे 3 सीजन पहले, तो अभी साला तो अभी तक है। वही। तो अगर यूनाइटेड क्लीन अप भी करती है और नए लोग लेके आती है, तो क्या गारंटी है कि जो नए लोग आएंगे वो इस लेवल को पहुंच जाएंगे? नहीं होता एग्जैक्टली, यार, लाइक दे साइंड नहीं वरान, होता है। जो हाँ, सपोजिटली इस लेवल पे था। लाइक इफ यू लास्ट मोस्ट ला लीगा जो ढंग से हम्म, देख रहे थे, दे विल नॉट से कि वो ऐसे लेवल पे था, लाइक वर्ल्ड का बेस्ट टाइप हम्म, नहीं था। 2-3 सालों से वो डिक्लाइन पे था, और मतलब उतना अच्छा नहीं था जितना पहले था। हम्म, बट सपोजिटली ही वाज अ वेरी गुड, लाइक ऑब्वियसली बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड सेंटर बैक who still won't have much problem like settling, but he hasn't looked good. अब वो तुम ब्लेम उससे नहीं कर, मतलब यू कैन ऑब्वियसली यू कैन नॉट ब्लेम अ प्लेयर इन चीजों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें देयर आर मेनी फैक्टर्स और जो डिटरमाइन करेंगे। बट आई थिंक कि जो प्ले फैंस आल्सो अटैच अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, लाइक समवट जो रोनाल्डो पे अटैच थी बिफोर ही साइंड फॉर यूनाइटेड, जब वो हो रहा था। इमेजिन अगर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती कि 37-year-old बंदा यही कर सकता है, हम्म, ये कॉन्वर्सेशन होती नहीं कहीं कि रोनाल्डो हम्म, कितना अच्छा है या रोनाल्डो खराब कर रहा है, वो समझ लो। इफ द एक्सपेक्टेशंस आर दिस कि अच्छा दिस इज व्हाट ही इज ब्रिंगिंग, हम्म। देन अगेन भाई यूनाइटेड तो इज अ क्रेजी प्लेस, लाइक भाई फैंस और तभी क्रेजी प्रॉब्लम लगते हैं क्या, मुझे कई बार, लाइक यूनाइटेड फैंस। प्रॉब्लम क्या है ना, साथ वाली टीम्स है ना जो हम्म नीचे थी, अब वो भी उठने लगी, तो वो और हम्म आप पे प्रेशर ऐड करता जाता है। जैसे स्पर्स हो गई, आर्सेनल हो गई, ये दोनों इस समय, अगर मैं दोनों की स्क्वाड का शेप देखूं, दोनों की अगर मैं फॉर्म देखूं, किस तरीके से सेटअप है, दोनों पिच पे बेटर है यूनाइटेड से एट द मोमेंट। आराम से। अभी पता नहीं, उन आधा सीजन बचा है, 18 मैचेस बचे हैं, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। आर्सेनल ने जैसा आज अपना कमाल दिखा दिया, यार तो ऐसा एक इनकंसिस्टेंट रन आ जाए आर्सेनल का एंड यूनाइटेड स्टार्ट टू पिक अप, ठीक है, लेकिन स्पर्स भी तो है इन द मिक्स। और फिर अभी क्या गारंटी है कि कोई यूनाइटेड, और नहीं आ मतलब सकता। कोई और नहीं आ सकता? तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसमें, और टॉप 4 इज अ प्रॉब्लम, इज अ रियल प्रॉब्लम राइट नाउ। हाँ ये तो अब तो लाइक अब तो है। बट आई थिंक कि वही, लाइक मेरा भी सीजन के स्टार्ट में ये था कि इतनी क्वालिटी है, दिल्स मैनेज इंडिविजुअल लाइक। ब्रिलियंस पे ही जीत हाँ, जाएंगे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ले ही जाएंगे, इतनी क्वालिटी है। हाँ। पर अभी भी देखो लाइक कुछ पता नहीं, जब मेरी लाइक मेरी पता है कि क्या क्या थ्योरी है, एक मैं थ्योरीज बड़ी बना रहा हूँ आजकल अपने दिमाग में, और बड़ा मजा आ रहा है। थियोरेटिकल जैसे, हाँ, फुटबॉल पॉडकास्टर। हाँ, तो एक तो मेरी थ्योरी है कि इफ यूनाइटेड डज नॉट गेट टॉप 4, वी सी द इम्पॉसिबल, रोनाल्डो एंड मेसी इन द सेम क्लब नेक्स्ट सीजन। अच्छा ठीक है, पीएसजी। हाँ, ये मेरी एक थ्योरी है, जो कि बहुत बढ़िया थी, मतलब मजा, मजा मतलब तो आएगा। टेक्टिकली तो बर्बाद हो जाएगा वो क्लब, हाँ एकदम बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हाँ। मजा बड़ा आएगा देखने में कि एक गोल में भी लिंकअप कर दिया अगर दोनों ने, अगर वो हुआ हाँ तो बस हाँ, तो फॉर द इंटरनेट विल मेमोरीज। ब्रेक, हाँ इंटरनेट विल ब्रेक। हाँ हाँ ये तो है। हाँ, तो वो मेरे को देखना है, एंड एवरीवन विल क्रीम देयर पैंट्स, यू, मतलब हम्म वो तो वो वाली बात होगी। तो एक तो थ्योरी ये है, एक मेरी थ्योरी ये है कि ब्रूनो फर्नांडिस अगर इसी तरीके से खेलता रहा, मतलब अभी तो चलो उसका फॉर्म थोड़ा डिप हुआ है पिछले 1-2 महीने में, बट अगर वो इसी तरीके से खेलता रहा ना, और यूनाइटेड यूं ही परफॉर्म करती रही अपनी लीग में, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही स्नैप्ड अप बाय बिगर क्लब्स, मतलब बिगर क्लब्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लाइक बिकॉज ही विल
लाइक आई डोंट नो, मतलब मुलर बूढ़ा हो रहा है और मूलर के मोल्ड में बिल्कुल ऐसे कंचे की तरह फिट हो जाएगा ना ब्रूनो मूलर। काफी ज्यादा। रॉम डॉयटर रोल, फ्री नंबर 8, फ्लोटिंग 10, जो भी बोलना है बोल लो भाई। क्रे ब्रूनो तो समझ रहा है ना, मतलब ब्रूनो तैयार बैठा है, वो सक्सेसर उसका मूलर के और खेल लेगा 3-4 साल, अच्छा खेल रहा है, लेकिन पीक पे नहीं है अभी मूलर अपने। अच्छा खेल रहा है, वो कंसिस्टेंट है, बट पीक पे नहीं है वो। तो वो एक पासिंग द टॉर्च होती है ना, मेरी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चल रहा है कई दिन से कि कर यार, तो सकती है लाइक बैन, हाँ लाइक उनके लिए तो कमाल और साइनिंग होगी भाई फिट हो रहा है ना बिल्कुल। अभी भाई। बार्सिलोना का लिंक आ रहा था ब्रूनो से, वो तो खैर चुतिया पे, क्यों एक हाँ वो मिडफील्डर तो चाहिए नहीं और नहीं, मुझे, हाँ हाँ वो तो नकली लिंक हाँ टाइप चीज है। हाँ नकली लिंक है, बट मैड्रिड को भी चाहिए होंगे मिडफील्डर्स भाई थोड़े टाइम में। हाँ मतलब ऑब्वियसली वो तो जाएंगे लाइक एक। हाँ मॉडरिच मॉडरिच क्रूज क्रूज है। वगैरह सभी एज हाँ, वैसे होंगे। हम्म, हम्म, बट देखो भाई तो लाइक हाँ क्या काफी करते हैं। काफी, हाँ काफी टीम्स हैं, तो 3-4 हैं, और तो देखते हैं क्या होता है, बट एक ये भी तो खतरा हो जाता है ना कि हाउ डू यू कीप अदर क्लब्स फ्रॉम पोचिंग योर टैलेंट्स, योर टैलेंट्स। वर्ल्ड क्लास, इफ यू आर नॉट इन द एलीट यूरोपियन कंपटीशन, वो भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना। तो भाई वो देखो अभी क्या होता है। सांचो लाए थे, रोनाल्डो, हम्म, कवानी, क्या क्या स्क्वाड थी लाइक। सीजन हम्म। से पहले क्या सपने थे। अब ऑब्वियसली ये मैं थोड़ा खींच रहा हूँ यूनाइटेड फैंस, हम्म, बट अगेन लेट्स मूव ऑन क्योंकि हम्म, बहुत हम्म, ज्यादा हो जाएगा फिर। हम्म, भाई वैसा और जो लिवरपूल की बात करें और चेल्सी की बात करें, अभी सिमिलर हम्म, सिचुएशन में टेबल पे सेम ही तो हम्म। पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स एग्जैक्टली। एक पॉइंट ज्यादा है चेल्सी का, और चेल्सी ने एक मैच भी ज्यादा खेला है। एक मैच अप और एक पॉइंट ज्यादा। हम्म, काफी डुएबल। और अभी क्योंकि लिवरपूल खेलेगी सिटी से, हम्म, लिवरपूल को खेलना है ना अभी सिटी से, हाँ तो उस मैच में हो सकता सबको है। सबसे खेलना है, मतलब चेल्सी लिवरपूल तो हो गया, बाकी सिटी को भी, चेल्सी को भी सिटी से खेलना है, स्पर्स से खेलना है, स्पर्स। यूनाइटेड से खेलना है, आर्सेनल से खेलना है, वो सब मैचेस बचे हैं अभी। क्रेजी टाइटल रेस हुई और चेल्सी आर हम्म, somehow finally finding their groove back कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, टाइटल रेस तो खत्म है, मतलब वो बस चेल्सी पे ये है कि कंसोलिडेट कर लें अपनी कितने सेकंड थर्ड कितने पोजीशन। 6 पॉइंट्स दूर है। 11 पॉइंट दूर है भाई। व्हाट द हेक, ये क्या बोल रहे हो भाई। मैसी कौन सी गुफा में बंद था भाई। इतनी जल्दी 11 पॉइंट्स भाई वो कैसे हो गए फार्मर्स भाई। लीग बना रहा है पेप सही गार्डियोला में भाई भाई। उसको। तू देख, पता है क्या है, दस बैन पॉइंट करो पीछे भाई है, दस सिटी को। 10 पॉइंट सेम गेम्स प्लेड, 53-43। और तुझे पता है सेम स्टेज चेल्सी व्हेन दे वन द टाइटल अंडर कॉन्टे, हम्म 90 कुछ पॉइंट आए थे उस सीजन। 90 क्रेजी। पॉइंट इज अ गुड गुड पॉइंट ओ टैली इन हाँ प्रीमियर। बढ़िया है। दो 2 पॉइंट कम थे, 2 पॉइंट कम थे अभी से। अच्छा तो तू देख रहा है ना कि किस वो लेवल का तो है कंपटीशन। भाई, हाँ, हाँ वो तो है। हाँ, तो 41 पॉइंट्स थे कॉन्टे के टाइम पे, और अभी हम्म 43 हैं, 3 है एंड स्टिल वी आर 10 पॉइंट्स बिहाइंड द लीडर्स। लीडर्स। तो भाई ये तो टूकल कर भैया दिया। बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है टूकल, कोई नहीं दिक्कत वो नहीं तो है। यू कैन, मतलब मैं, हम्म, हमने 100 पॉडकास्ट सुनाए इस सेम बात पे। जो हम्म, चेल्सी फैंस तब भी थे कि डाउट था, और जो था कहीं ना हम्म, कहीं आ गया था तब लोगों के हम्म, दिमाग में, तू चली बान हम्म, सॉर्ट ऑफ हम्म, हरकतें हुई थी। बट ऑब्वियसली भाई टूखल तो भाई ही समहाउ फाइंड अ वे, वो वाला बंदा है। हम्म, ही नोज अ लॉट ऑफ चीजें जो उसकी टीम में जो करती है ना, उसे ये पता है क्या हम्म, गलत कर रही है क्या सही कर रही है, जो कि बड़ी हम्म। क्वालिटी है। पर पेप और सिटी तो भाई you have to take them to court now, like this has कुछ क्राइम्स कमिट कर रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है ये। how have they been able to do this without a striker, without a player who gets 20 goals a season week in week out ना, उन पे तुम गोल मार सकते, और वो तो मार ना ही वो देते हैं कुछ भी करके। वो वो तो तुम्हारी उन्हें तो देते हैं। रोकना मुश्किल हो जाता है। उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। क्रेजी भाई, हम्म, कमाल का सीजन अगेन भाई। सिटी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम ही है उनके लिए तो। मेरे को एक, मैंने भी ये बायर्न का मैच देखा था, बोरुसिया मönchengladbach वाला। हम्म, अगर चैंपियंस लीग में बायर्न वर्सेस सिटी होगा ना, हम्म। बता नहीं सकता कि कैसा गदर मैच होगा। लाइक नागिल्समान, पेप, सुपर स्क्वाड्स ऑलमोस्ट दोनों, क्या भाई क्रेजी गेम। और यार मुझे टैलेंट तो भाई लग रहा इतना है कि था।
बायर्न इतना ज्यादा हाईलाइन खेलती है ना कि बहुत टीम्स के अगेंस्ट वल्नरेबल हो सकते हैं वो चैंपियंस लीग में। जैसे लास्ट सीजन यही तो कर दिया था पीएसजी ने, हम्म, एक दो गोल हाँ, फर्स्ट लेग में मार दिए, उसके बाद हम्म, बैठ सकते हैं और दे कैन सी मतलब तो दैट है। मतलब क्या है कि जैसे 2020 वाली बायर्न थी ना, अनबीटेबल ही बिल्कुल ही, मतलब कोई वीकनेस ही नहीं थी, हांसी फ्लिक वाली बायर्न जो थी। इस बायर्न में है सॉफ्ट स्पॉट्स कुछ, जहाँ पे एक तो किमिक का लॉस बहुत बड़ा है भाई। किमिक मैं उनके पता क्या है, अलग लाइक हाँ, जब ये सीजन चल रहा था, लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, अकॉर्डिंग टू मी दिस बायर्न वाज समवेयर बेटर देन 1920 हम्म, सीजन बायर्न। हम्म, उस बायर्न में भी ये थी आई गेस कहीं ना कहीं हाई लाइन वाली, क्योंकि दे प्लेड अ वेरी हम्म, बिल्कुल हाई लाइन और बहुत प्रेस, गीगन प्रेस वगैरह जो भी हम्म, कहोगे तुम से, वैसा खेल रहे थे गेम। ये भी वैसे ही खेल रही है, बट आई थिंक कि जो वो एक होती है ओवर परफॉर्मेंस, वही चीज है। लाइक आई थिंक कि लॉट ऑफ टाइम्स उनके प्लेयर्स तब वर जस्ट प्लेइंग आउट ऑफ देयर स्किन सॉर्ट ऑफ, जैसे वो कभी नहीं खेलते, दे वर प्लेइंग एट दैट लेवल, और दैट हेल्प देम सॉर्ट ऑफ इन दैट रन जो निकाल गए। अब इतना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें उस क्रेजी लेवल को मेंटेन कर ही नहीं सकते अगर तुम मेसी रोनाल्डो नहीं हो, तो यू कैन नॉट जस्ट, समझ लो, क्रेजी लेवल पे खेल ही नहीं सकते, तो वो सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। पर आई थिंक ये बायन, लाइक आई थिंक कि जो इनका लोग कहते हैं ना वीकनेस वाला, इट्स स्टिल अ वेरी ओवरस्टेटेड पॉइंट। लाइक आई थिंक दे आर क्रेजी गुड विद एवरीवन फिट, किमिक वगैरह सब, और अब मार्क किमिक तो रोका। गया है ना, मतलब नहीं आएगा ना वो इस सीजन तो नहीं वापस। खेला वो भी, इस अच्छा, बोरुसिया मुंशनग्लाडबाख में था, राइट बैक खेल रहा था था वो। क्या? हाँ अच्छा, था। मैं देखा नहीं मैच। उस तो कुछ था ना, हाँ लंग इन्फेक्शन हो गया उसको लंग, एंड इज हाँ आउट फॉर पर दो। धीरे धीरे अब ही इज लाइक फाइन, धीरे अच्छा, धीरे चलो वापस आ बढ़िया है, रहा है। गुड 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 टू हियर दैट, गुड टू हियर दैट। और मार्क रोका सॉर्ट ऑफ उनका लग रहा है रिवाइवल हो जाएगा, जो मतलब 2-3 साल से वो बंदा इंजर्ड ही पड़ा था, खेल ही नहीं पा रहा हम्म, था। अब लग रहा हम्म, है अब बहुत अच्छा खेल रहा है, लाइक क्रेजी। तो हो सकता है वो हम्म, भी वापस आ जाए, क्योंकि ही वाज प्रोजेक्टेड टू बी अ क्रेजी गुड प्लेयर, एस्पानियोल में खेलता था हम्म, एंड ही वाज वेरी गुड। अगर वो भी वैसे ही खेलने लग जाए जो सपोज्ड उसका प्रोजेक्शन है, तो एक हम्म, और वो मुसीबत वाली चीज है। पर एक हम्म, बंदे को तुम्हें वो देना चाहिए, जमाल मूसियाला। हम्म। क्या एज है उसकी, हमारे 18-19 साल, हमारे ही एकेडमी में था, अकेडमी हाँ। से, हाँ। हम्म, वो बंदे को तुम पिवट पे खिला रहे हैं उसे, डबल पिवट में 10 पे खेलता है, विंग पे खेलता है, हम्म। स्प्लेंडेड हमेशा, वेरी बॉल मतलब कमाल कैरियर प्लेयर। बहुत अच्छा है जमाल बहुत मूसियाला से, बॉल मतलब प्रेस रेजिस्टेंट बॉल कैरियर है भाई। बहुत ज्यादा वो कमाल प्लेयर है, ही हम्म। इज वेरी गुड। उसका भी देखना मजेदार होगा। भाई बायर्न की स्काउटिंग तो भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब वो कहाँ कहाँ से प्लेयर लेके आते हैं ना, आई मतलब। थिंक, और वो पता है क्या है उनका, वो वैसे उनको प्लेयर पे खर्च नहीं करने होते कभी वैसे। तो हाँ, जब भी वो हमेशा यंगर प्लेयर पे लेंगे, वो ऐसा कि अच्छे से स्कोर करके। हाँ, फेल भी हो गया ओल्ड, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली हाँ बात ज्यादा, नहीं हाँ है। एग्जैक्टली, बड़े पे, हाँ, एज वालों पे वो नहीं खर्च करते, जिनकी थोड़ी एज होती है, हाँ, वो मतलब फ्री में ऐसा निकाल कभी लेंगे या कुछ ऐसे बायर्न निकाल लेंगे। बहुत कम ही होगा कि स्टेब्लिश्ड प्लेयर उठा लेगी, जैसे वो तो क्या, डॉर्टमंड डॉर्टमंड से उठाते हैं वो तो वो स्टेब्लिश्ड वाली प्लेयर अलग जैसे। चीज, हाँ, वो तो भाई, हाँ, वो तो लेवेंडोव्स्की था। डॉर्टमेंट खुद स्ट्रिप करती है उनके सामने, वो हाँ, तो अलग हाँ, ही सीन है। मार्ट्स हुमल्स था, और वो उपामेकानो ले लिया इन्होंने, सबिट्जर ले लिया। पर वो भी हम्म कितने एस्टेब्लिश तो नहीं बोलूंगा, यंग प्लेयर्स ही हैं दोनों, और हम्म। 25 साल से उम्र के कम ही है। मतलब कोई भी जो उपामेकानो प्लेयर और अपनी हाँ, पीक पीक पे होता है बायर्न, उसको बहुत रेयर होता है कि वो लेके आ रही है। जैसे भले 2007 में जरूर हुआ था जब रीबरी, फ्री डील्स रॉबिन, वगैरह में ले आते हैं, ये फ्री डील्स हाँ वगैरह में ले आते फ्री, हैं। हाँ फ्री डील्स में ले आते हैं, बाकी रीबरी, रॉबिन और हम्म लूका टोनी और ये सब प्लेयर्स आए थे, मिरोस्लाव क्लोजा, तब उन्होंने रिवैम्प किया था अपनी पूरी टीम हम्म को। हम्म। हाँ, तो वो लुई वेन गाल से पहले, तब मतलब वो एक, एंचेलोटी वगैरह उससे भी, हाँ हाँ, एंचेलोटी के टाइम नहीं पे शायद। एंसेलोटी तो बहुत बाद में आया है, उससे पहले तो पेप था, उससे पहले पेप तो था, हाँ वो, अच्छा, उससे हाँ पहले था पेप। तो, हाँ तो वो सब चीजें हैं तो, बट हाँ ये एक फेयर पॉइंट है, और मतलब वर्क करता है उनके लिए। लीरॉय साने इज द नेम जो आता है दिमाग में तन्मा रिसेंटली, जो उन्होंने, जो 50 में लेने, लिया लाइक उन्होंने। लाइक कंपेयर टू व्हाट हाँ, अदर बिग क्लब्स आर स्पेंडिंग इस टाइम में, तो उसके हम्म, हिसाब से तो बाकी तो हम्म, 50-50 मिलियन तो किसी पे भी उड़ा रहे थे। बार्सिलोना तो हम्म। 150 मिलियन उड़ा रही थी, किन किन पे तो बार्सिलोना होता है। तो भाई गजब क्लब है। वो तो एक बार उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने तो फिर मुझे लगता है चुतिया पे चालू हो फिर से फिर से फिर से जाएगी। फिर से लग गए उसी में, भाई हाँ, क्रेजी। और हम्म, लेट्स मूव ऑन भाई, बार्सिलोना ड्रॉप्ड पॉइंट्स अगेंस्ट ग्रेनाडा। ब्यूटीफुल, हाँ। मतलब आई वोंट से कि सैड वाले ऐसे कुछ ऐसा बहुत खराब नहीं हुआ, बट स्टिल अ शेम सॉर्ट ऑफ।
किया है, यार ड्रॉप कर एक तो दिया। ना बार्सिलोना फैंस के लिए सलाह है, एडवाइस है कि बहुत जल्दी टर्न ऑन भी मत हो जाओ अच्छी परफॉर्मेंस देख के कि हम्म, मजा आ गया, मजा आ गया, और हाँ। बहुत जल्दी डिसअपॉइंट भी मत हो जाओ कि यार ये क्या कर रहे हैं। क्या करना, हाँ। ये इतने रिएक्शनरी हो गए ना इन जनरल, मतलब ऑब्वियसली अब लोग मेरे को गाली दे देंगे इसी बात पे, अरे बाबा यार तुम तो भोसड़ी के ऐसे पता ही बोल नहीं रहे तुम्हें। हो। जनरलाइज नहीं कर रहा हूं मैं, बट इट्स अ ह्यूज सेक्शन ऑफ बार्सिलोना फैंस हु हैव बिकम रिएक्शनरी दीस डेज, ह्यूज। हम्म, अब तू किस में आता है मेरे को पता नहीं, बट मैं तो भाई एक फुल होता, रिएक्शन है, शावी आउट भाई। अच्छा अभी आउट है ना, तो वही मेरा मतलब है। तो मेरे को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि फरान टोरेस तुमने लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया साइनिंग है, हम्म, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस से लिंक आ रहा है, चल फेक लिंक है, मान लिया फेक लिंक आ रहा है। अर्लिंग हालैंड मिशन इज ऑन, वेज बिल हम्म, ठीक करना है हालैंड। हम्म, भैंचो कोई डिफेंडर से तो लिंक आए, कोई डिफेंडर से तो एक तो ऑथेंटिक लिंक आए। गया। एक होजे गाया सुन रहा हूं मैं कब से। बस होजे वही गया है आया, यस। आया नहीं, होजे गया। गायब हो गया अबे तो वो। लेके तत्काल प्रभाव से लेके आई है भैया, इमीडिएट इफेक्ट से ही रिवैम्प योर बैकलाइन। जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं करे। हर्लिंग हालैंड ले आओ तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन अर्लिंग नॉट हालैंड तुम्हें, आउटस्कोर हालैंड। हाँ टाइटल इस नहीं पे जिता पाएगा, चलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो डॉर्टमंड राउंड ऑफ 16 खेल रही है चैंपियंस लीग का, यू कैन नॉट अरे स्कोर वाह। हाल। फालतू की बातें हैं भाई, फालतू की बातें हैं। वो अब डॉर्टमंड को स्पोर्टिंग बेशिकतास के ऊपर नहीं फिनिश करवा पाया अपने ग्रुप में, ठीक है। स्पोर्टिंग और बेशिकतास थे आईएक्स के अलावा, बाकी दो। तो हालैंड क्या आके लीग जिता देगा क्या तुमको यार? हालैंड तुमको चैंपियंस लीग जिता सकता है, जहां पे तुमको बेस्ट टीम होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लीग में अच्छा परफॉर्म करना है ना, और वो भी उसमें लक चाहिए बहुत ज्यादा, चैंपियंस लीग ऐसी स्क्वाड से जीतने के लिए। अभी बेटर हो रही हैं स्क्वाड्स, बाकी सारी स्क्वाड्स बेटर हो रही। डिफेंस रिवैम्प करना है बार्सिलोना को, सेंटर बैक लाना है एक किससे भैया करोगे बहुत लाइक बट आप उस यार अलिमानी यार हो, मेरे को एक बात शावी। बताओ, सर्जिनियो डेस्ट से खुश नहीं है चावी, ठीक है, हम्म, अग्रीड। तो राइट बैक तो आए ना कोई। वो कह रहे माजराउई हाँ गंदा, माजर, लाइक हाँ तो उसका कह रहे कि देयर इज समथिंग कि हाँ वो कह रहे करेंगे हैं, क्योंकि हाँ रायोला वगैरह करेंगे, वो सीन करेंगे, हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो करो तो चलो मान लो करना। उसको हटा दो। अरे मैं बताऊँ क्या, हम्म लेट्स से कि बार्सिलोना के पास चॉइस है, या तो डिफेंस करेंगे रिवैम्प, और कोई या हालैंड सीडीएम लाएंगे। मतलब, या फिर हालैंड नहीं है, तो हम्म, यू हैव टू गो फॉर हालैंड। और ये जाओ इसलिए ना नहीं कह जाओ। रहा मैं, नहीं मैं हम्म इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को वो है कि वो हालैंड लाओ, मतलब वो सॉर्ट ऑफ की बिग नेम लाओ, वो वाली चीज। जो जिन टीम्स who have like bet on building a defense for the future, हम्म they haven't done as well as teams who bet on their attack. So sort of ये अगर gamble खेलना ही है बार्सिलोना को for the short term, you have to bet on the attack. ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं ना ना, ये नहीं, तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बस क्यों ये नहीं कैसी है? अजीब सी हो। दिस इज भाई, ये क्या दिस इज क्या केस बेकार स्टडी। बात है, नहीं मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, मतलब तू ये कह रहा है कि टॉप हैवी कर लो टीम तो उसके चांसेस बेटर रहते हैं, जिन्होंने टीम्स ने अपना डिफेंस सुधारने की कोशिश करी है In the अच्छा करने future, की, like इन द long term, like फ्यूचर। over a हाँ period of time, I think that is a better हाँ, sort of की तरीका जो तुम लोग है। मेरे को एक टीम ऐसी बता दे पिछले 5 साल में जिसका डिफेंस चूतिया था, अटैक अच्छा था, चूतिया से मतलब एवरेज डिफेंडर्स थे उसमें, और अटैक अच्छा अरे था, देखो और फिर भी वो बढ़िया कर देखो गया वो। एवरेज डिफेंडर्स, जैसे अब मैं कल का एग्जांपल लेता हूँ। हम्म कल का गेम खेला, एरिक गार्सिया पीके ने खेला, अभी उनका हम्म नाम ले रहा हूँ, जो सॉर्ट ऑफ क्लाउड थे। हम्म बायन के गेम से इन दोनों ने एक भी कदम ऐसे नहीं रखा जो मैं आई कैन से कि दे आर लुकिंग लाइक फूल्स। हम्म नॉट अ सिंगल स्टेप दे हैव आफ्टर दैट बायन गेम। एवरी गेम दे हम्म हैव बीन लाइक जितना परफेक्ट हो सकते उतना परफेक्ट। ऑब्वियसली वीकनेस है, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं इस सेंस में कि एकदम ही हर परफेक्ट, बट दे हैव बीन लाइक सॉलिड भाई। कितने फालतू में आउट ऑफ पोजीशन नहीं है, कभी ऐसे नहीं लग रहा रनर्स भागे जा रहे पीछे, ऐसा नहीं हो रहा, ट्रैक कर हम्म रहे हैं वगैरह वगैरह, सब सही। और इन लोगों ने बोला और राइटफुली पॉइंट आउट हुआ है, एरिक गार्सिया पीके दे हैव डन अ गुड जॉब। इफ यू आर टू, और लाइक अराउवो, अराउवो है हमारे पास, लाइक अराउवो तो आई थिंक कि इफ ही इज देयर तो एक तो सेट है।
Like one player is there right now, one player is there जो हम अभी खिला सकते हैं and he can compete at the highest level at our defense. तो why would you not trust कि चलो एक आध सीजन will make do इससे जो अभी है sort of crop of center backs. मेन प्रॉब्लम वही है I guess कहीं ना कहीं, और like build other places. क्योंकि जो ग्रेनाडा वाला गेम था ना, वी हैड कंट्रोल एक टाइम पे, ग्रेनाडा का बॉल पे हमारा कंट्रोल था, वी लॉस्ट बिकॉज क्योंकि जब हमारे पास कंट्रोल होते ना, वी कैन नॉट थ्रेटन देयर गोल, सिंपल. हमारा लूक डियोंग, जुतगुला और ये सब लाइक ऑब्वियसली दे आर डूइंग गुड, पर वो समझ रहे हो वो बात ही नहीं फाइनल थर्ड में. वी हैव डोंट हैव लाइक गंदी पेनिट्रेशन. गोल्स लीग भी तो हो रहा है ना, गोल्स लीग भी तो हो रहा है ना भाई वी लाइक वी डिफेंस के. कंसीडर्ड फ्रॉम द बेस्ट. आई थिंक यार गोल्स लीक होंगे ही, लाइक इफ यू डू नॉट स्केयर टीम्स इनफ ना, अगर हम ये नहीं दिखाते कि भाई ये है फ्रंट लाइन, समझ रहे हो, इफ यू डोंट स्केयर टीम्स इनफ वील कंसीड. आपको क्या लगता है कि मैड्रिड का डिफेंस कंसिडरेबली बेटर है बार्सिलोना से, लाइक फ्रॉम अ टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, जो लाइक पूरा प्रॉपर कारवाहाल, मिलिटाओ, मेंडी और अलाबा नहीं, तो आप तो हैं ऐसा बट नहीं, नाम मैन फॉर वाइज नहीं बोल मैन रहा, मैन फॉर मैन नहीं कह तो रहा. बेटर है. आई एम हाँ सेइंग कि लाइक जो पिच पे है, जो दिखता है, जो सॉर्ट मतलब अरे होलिस्टिकली यार विल यू से कि उनका कौन डिफेंस बेटर है. नहीं, कॉन्टेक्स्ट अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है. देखो क्या है, मैड्रिड का जो मिडफील्ड है ना वो उनकी बैकलाइन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है और उनका बहुत अच्छे से उनकी ड्रिल्ड है टीम. तो उनका नहीं है. बार्सिलोना के साथ प्रॉब्लम ही अलग है, उनको मिडफील्ड में बैलेंस ही नहीं मिल पाता कभी कभी, क्योंकि बुस्केट्स वो बुस्केट्स रहा नहीं है जो पहले होता था. लाइक वेट अगेन, व्हेन वी लुक गुड, जब आंसू आब्दे और ये प्लेयर्स होंगे, बिकॉज द टीम्स विल बी स्केयर्ड कि कितना कमिट करना है. लाइक वी लूज कंट्रोल क्योंकि हम थ्रेटन ही नहीं करते. लाइक होल गेम वो जो हमारे पास काफी कंट्रोल था उस गेम में, जब तक हमने लास्ट में थ्रो ऑफ नहीं कर दिया था गावी का रेड कार्ड, और जब वो सॉर्ट ऑफ उन्होंने प्रेशर नहीं डाल दिया था. यू हैव टू स्कोर देम. जब वो टाइम था ना अपने पास, वी हैव टू स्कोर गोल्स, वी हैव टू थ्रेटन देम. तब You कीपर को will दिखाना not है. win titles by doing that. आई थिंक, अरे देख, पता है क्या है, हाउ आई सी इट, अगर ऐसा these things होता, are not अगर separate. अगर ऐसा होता तो मेसी से बढ़िया अटैकर तो कोई नहीं है वर्ल्ड फुटबॉल में. तुम क्यों नहीं जीते हो लीग 2 बार से? पिछले 2 साल में लीग क्यों नहीं जीत पाए तुम? ऑब्वियसली कई सारे रीजंस बता सकते नहीं, हैं, कई सारे रीजंस थे ना. डिफेंस वाज वन ऑफ द मेन रीजंस ना. उसमें अंडर परफॉर्म तो डिफेंस कर ही रहा था ना. तो हालैंड के आने से क्या चेंज हो जाएगा ऐसा डिफेंसिवली? टीम्स, यू आर सेइंग कि टीम्स मेसी से नहीं डरती थी जितना, उतने उससे ज्यादा हालैंड से डरेंगी. पता है क्या है, मेसी, सुआरेज और ग्रीजमैन थे 2 सीजन पहले. दिस इज अ वेरी गुड अटैक. पर तब टीम सिर्फ मेसी से डर रही थी, प्रॉब्लम ये थी. हाँ तो अभी तब भी सिर्फ हालैंड से तो मेसी था. डरेगी सिर्फ. हाँ तो नहीं अभी ना, तो अब सिर्फ हालैंड. लाइक आई थिंक कि हम अभी भी ऐसी टीम लगा सकते हैं, टीम विल बी स्केयर्ड इफ विल से पेस है पीछे, विल अटैक, और आंसू है, ये सब फिट बंदे हैं, लाइक दे आर गुड प्लेयर्स जो अभी भी करेंगे और डरेंगे टाइटल नहीं जीतते हैं. अरे अगर ये चीज सही होती ना, अगर ये चीज सही होती ना, तो रूबेन डियाज की जरूरत नहीं होती मैनचेस्टर सिटी को साइन करने की. वो काम चला लेते लपोर्ट और स्टोन्स और नेथन आकी और इन सब से. रूबेन डियाज क्यों लेके आए वो? क्योंकि उनको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है. अगर बार्सिलोना को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है ना, तो उनको एक दिन, एक सीजन अपनी भावनाओं को अपनी गांड में डालना पड़ेगा और डिफेंस को रिवैम्प करना पड़ेगा. क्योंकि यू हैव इनफ गुड अटैकर्स इन योर टीम, इनफ गुड अटैकर्स यू हैव. जब मेरे को एक बात बता, अगर तुम हालैंड भी लेके आ जाते हो, वो तुम्हारे फुल स्क्वाड फिट है, अंसू फिट है, फेरान टोरेस इज अवेलेबल, फिर उसके बाद तुम्हारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं. मेम्फिस डिफाई का क्या होगा? वो तो गया, वो तो फिट ही नहीं हो रहा टीम में. नहीं, वो तो फिट ही नहीं हो रहा टीम में. तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी तो होंगी ना यार. वो इज इट वर्थ इट? इज हालैंड वर्थ दोस प्रॉब्लम्स? तो फिर भाई मेम्फिस को बिन करो ना, फिर सेल हिम, और क्या करोगे? लाइक आई डोंट सी लाइक, लिया ही क्यों फिर? लिया इसलिए कि टू गेट अस बाय दिस सीजन, वी नीड समवन इस दिस. लग्जरी है, लग्जरी अफोर्ड कर सकते लग्जरी की हैं. बात नहीं है भाई, ही इज कम ऑन अ फ्री और पे कट पे.
लाइक आई डोंट थिंक कि ये ऐसे सॉर्ट ऑफ क्रेजी थॉट है, बट अगेन ऑब्वियसली इस पे लाइक वी कैन डू अ सेपरेट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मैं अभी इतना सोचना नहीं चाह रहा, मैं अभी थोड़ा ट्रैवल हैंगओवर तो से वो भी हम भी लेना एक काम करते हैं ना, हम भी रूडिगर को जाने देते हैं और ऑल आउट चले जाते हैं हालैंड के लिए मार्केट में, 4-4-2 खिलाएंगे बढ़िया, लुकाकू हालैंड अप टॉप। which I think will benefit you। वैसे लुकाकू के हाँ, साथ वो अलग चीज है कि क्या होगा हम्म, कि लुकाकू भी हम्म, आपकी स्क्वाड में जो 100 हम्म, मिलियन का आपने लिया था। दोनों खेलेंगे ना, 4-1-2-1-2 डायमंड में खिलाएंगे बढ़िया, क्या अरे दिक्कत है। भाई ऑब्वियसली आप तो ऐसे कह दोगे ये वो नहीं होएगा ना फिर, ना हम्म, लुकाकू का डिफेंसिव वर्क रेट आएगा ना हम्म, हालैंड का आएगा, वो बात ही नहीं है वो। हम्म, जबकि अपने पे बात आएगी अंशु हालैंड और जो भी खिलाएंगे जैसे ऑब्वियसली, तो मैं भी थोड़ा उसमें चला गया, क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव हम्म, उसमें, बट अगेन। और क्रेजी बात क्या हुई इस बार, इस पे भी बात कर लेते हैं। मैड्रिड विंस अगेंस्ट वेलेंसिया, हम्म, और उसमें कुछ रेफरी डिसीजन था उस गेम में, कुछ था लाइक सॉर्ट ऑफ हम्म, कंट्रोवर्शियल। आई ठीक है। डिडंट सी दैट गेम, तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्या था वो डिसीजन। हम्म, उस पे वेलेंसिया का जो वो है ट्विटर हैंडल ऑफिशियल है। हैंडल, हाँ, वो हम्म, ट्वीट कर देता है कुछ, और पी के उस पर जवाब दे फिर देता है। पी के उससे जवाब दे, सरकास्टिक जवाब दे देता है। हम्म, हम्म, बट और वैसे एक और क्रेजी बात, अभी मैच हुआ था रियल बेटिस का वायोकानो से, उसमें भी कुछ ऐसे हम्म, रेफरी डिसीजन हुआ रेड कार्ड को लेकर। हम्म। बेटिस का भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बोलते हैं सब इस पगला बात गए को। हैं, सब सब 16-16 15-15 साल के बच्चे हैं जो हैंडल कर रहे हैं इसको। यार यही यही कह सकते हो तुम, लाइक थोड़ी बचकानी हरकत टाइप ये चीज। ये कोई प्रोफेशनल क्लब्स की हरकतें नहीं है। कभी होगा कि तुम्हारे फेवर में भी जाएंगे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस, तब तो तुम ट्वीट सोसियादाद नहीं। सोसियादाद ने भी यही किया था, लाइक उन्होंने भी अभी कुछ हम्म, हुआ उनके साथ, और रेफरी वगैरह और इससे लेकर नहीं अच्छा ठीक है, क्लब ने तो रेफरी कर को दिया लेकर। जो कर दिया, क्लब ने जो कर दिया जो कर दिया, एंगेजमेंट के लिए करते हैं, जो भी हाँ करते हैं, जैसे भी हाँ। करते हैं। एक प्लेयर, सीनियर प्लेयर, हम्म was one of the best center backs of is will be considered as one of the best center backs in modern generation जब रिटायर हम्म होगा, ऐसी हम्म। हरकत कर रहा है। तो अगर फैक्टोज वाले पे मैंने रोनाल्डो की गांड मारी थी, तो इस पे भी मैं पीके के लिए वही बोलूंगा कि इमेच्योर हरकत है ये। नहीं वो तो आई थिंक इसके अलावा तो इसके तो लाइक भाई पीके तो ही इज मतलब लाइक पी द पी पिस पी टेकर पी ऑफ पीके स्पेन। आई थिंक हैज लॉस्ट इट। पीके आई थिंक हैज लॉस्ट इट। ही डज नॉट रियलाइज कि उसके शोल्डर्स पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इंस्टेड ऑफ शोल्डरिंग दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो इन सब चूतिया चीजों में इंडल्ज हो रहा है, आई थिंक विच वो इज वेरी लॉस्ट रॉन्ग। इट भी नहीं भाई, वो लाइक ही इज द गाय हमेशा से पिस टेक करता था, लाइक अभी क्या हुआ था कि मैं नाम भूल रहा हूँ उस जर्नलिस्ट का, लुइस कनूत, हम्म, उसने रिवील किया कि ये हाईएस्ट रनर्स है बार्सिलोना के। हम्म, हम्म, पीके ने बोला क्यों फेक, क्यों झूठ बोल रहे हैं सब। हम्म, क्लब की ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है डिनाई करते हुए कि लुइस कनूत ने झूठ बोला है बिल्कुल, एंड हम्म, कंडेम करना चाहिए ऐसा जर्नलिज्म। क्लब की ऑफिशियल हम्म, स्टेटमेंट है बार्सिलोना की। हम्म, फिर पीके अपनी एक्चुअल हाफ अ सीजन की सैलरी डाल देता है ट्विटर पे। पीके इज दिस गाय, समझ रहे हो वो, ही टेक्स द पिस, उसका पूरा पॉइंट लाइक वो है, ही इज पॉलिटिकल, लाइक वो पूरा हम्म, पॉलिटिक्स वाला बंदा है, लाइक ऑब्वियसली क्रेजी जो उसमें, मैं भी नहीं कहता कि लाइक आई विल से कि जस्ट गो विद योर जॉब वाली चीज, लाइक मैं लुइस एनरिके वाला बिलीव करता हूँ, लुइस एनरिके होते हैं ना ये सब, कुछ भी रेफरी वाला वो कहता है आई डोंट केयर वी डिडंट विन बिकॉज वी आर नॉट गुड, या फिर कुछ सॉर्ट ऑफ इस तरह की मेंटालिटी है उसकी इस मामलों को लेके। मैं भी वही मानता हूँ, आई थिंक ये थोड़ी वो होती है ना स्नाइड चीज करने की, हम्म। षड्यंत्र रच रहे हैं क्या तुझे ये ट्वीट डाल रहे हैं, समझ रहे? इस टाइप की चीज थोड़ी, क्या कहना क्या चाहते हो तुम, हाँ लाइक मैं वो वाली अगर चीज। मैं बार्सिलोना फैन होता ना, तो मैं तो बहुत इरिटेटेड फील करता है इस हरकत से। मतलब मैं आई थिंक तुम्हारे तो वही रहा अगेंस्ट। रिएक्शन बार्सिलोना हाँ मैच, मतलब लाइक जितना मैंने ट्विटर पे मतलब देखा। मैच रियल मैड्रिड वेलेंसिया का हुआ है ना यार, तू क्यों घुस रहा है उसके बीच में? या तो भाई ये सब एक बहुत बड़ा गेम है क्योंकि एल क्लासिको आ रहा है, राइवलरी है वो रही नहीं है, और शायद पीके को इंस्ट्रक्शन हो हावियर तेबास से कि ड्रामा क्रिएट करो और सब सब लोग इन्वॉल्व हो हो सकता इसमें। है लाइक यू कैन नॉट डिनाई हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हाँ, आजकल के जमाने में। क्योंकि वो ग्लैमर अब चला गया है मेसी रोनाल्डो जाने के बाद एल क्लासिको से, सो यू नीड समथिंग टू स्पार्क अ राइवलरी अगेन और टू मतलब मेक थिंग्स हीटेड अगेन, मे बी इट्स दैट।
पता नहीं, मेरे या को तो हम लगता है इतने वो है नहीं। या तो पीके है भाई, पीके या तो पीके पीके इज वेरी नाइव, जो कि वो वही है, इज दैट गाय। हाँ और आइदर दिस इज अ प्लॉट टू, मतलब बिल्कुल एल क्लासिको से जस्ट पहले हुआ है, तो मेरी तो वो थ्योरी है कि एक हफ्ते बाद एल क्लासिको है, शायद 13 तारीख को है, 14 तारीख को है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। वेडनेसडे को, वो वेडनेसडे जो भी है, हाँ वेडनेसडे। हाँ, तो 13 तारीख को है, हाँ, तो 3 दिन बाद एल क्लासिको है, तो बिल्कुल मतलब उसी डायरेक्शन में जा रही है चीजें, और उसको भाई थोड़ा एल अभी हो सकता है क्लासिको आ बीच गया में एक तो एक। बेकार से टाइम पे। लाइक अभी लीग हम्म पे ध्यान दे रहे थे हम, अभी आ गया फालतू। और इस पे हम्म रिपोर्ट्स आ रही है कि शावी भाई सबको खिलाएगा, लाइक क्योंकि स्क्वाड इंजर्ड है, और जो नहीं है इंजर्ड वो जस्ट वापस आई है। दे हैव नॉट प्लेड अ मैच इन मंथ्स। हम्म तो ऐसी भी हम्म इंजरी नहीं थी कि 2 दिन 2 गेम के लिए नहीं हो, 3 गेम के लिए नहीं हो। हम्म और कह रहे हैं कि he'll play Ferran Torres, he'll play Araujo और ये सब वगैरह। तो मतलब मेरे को तो इसी चीज का डर लग रहा है, पता चले तुम ज्यादा एल क्लासिको के उसमें जाओगे, एल क्लासिको करना है और 2-4 प्लेयर और इंजर्ड करा के ले आओ, वो विच आई तो है थिंक ही विल बी रिस्क। और पागलपन अगर अभी तो मेरे को लगता भी नहीं कि बार्सिलोना compete भी कर सकती है रियल मैड्रिड से करंट उस पे तो। compete लाइक ओवरऑल तो नहीं, लाइक कि लीग टाइटल वगैरह, लाइक ये एक वन ऑफ तो आई थिंक कि जब भी था लास्ट वन जो ऑफ भी। में तो वन ऑफ में तो नॉटिंघम फॉरेस्ट ही आर्सेनल को हरा देती है, तो उस वन ऑफ एग्जैक्टली में तो तो क्या उसमें तो क्या हाँ बोल वही सकते हैं। वही तो हाँ उस सेंस में तो आई थिंक कि वी कैन compete आराम हम्म से। अभी जो पिछला एल क्लासिको था उसमें कुछ ऐसा हम्म नहीं था कि बार्सिलोना ने कुछ किया ही नहीं, या कुछ ऐसा हम्म था। क्या है स्कोर था, 1-0 था या कुछ ऐसा था, या 2-1 था। टू 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 वन वन हाँ हाँ कुछ था हाँ। हाँ। तो आई डोंट थिंक कि कुछ इतना वो होगा क्रेजी। हो भी सकता है, तुम्हें पता नहीं भाई, वन ऑफ गेम, और पता नहीं कहाँ सऊदी अरेबिया में जाके खेल रहे हो क्या है। पर क्रेजी भाई, फुटबॉल इज क्रेजी, आई एम बैक। बाबा इज बैक, बाबा तो गए ही नहीं थे। मिलते हैं अगला अगला पॉडकास्ट होपफुली, वो जो मैं सोच रहा हूँ तगड़े वाला हो। तो बाबा आप भी हेड्स अप रहना, सबको हेड्स बिल्कुल अप बिल्कुल। जितने ठीक ठीक है मिलते ठीक है, हैं डन गाइस। डन।